जयपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मंदिर साकेत बिहारी शर्मा के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं ने हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज करने का विरोध किया। पंडित दुर्गादत्त शास्त्री ने कहा कि केंद्र सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और जनता की आवाज दबाना चाहती। प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस जनों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की और राष्ट्रगान के साथ समापन हुआ। यह प्रदर्शन केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस की एकजुटता का प्रतीक था। कांग्रेसी नेत्री शालिनी शर्मा, विधायक शोभा रानी कुशवाहा, कांग्रेस सेवा दल जिला अध्यक्ष समृद्धि दीक्षित, धनेश जैन, युवा नेता अभिषेक यादव, रविंद्र सिंह परमार आदि लोग मौजूद रहे। राष्ट्रीय जो हमारी बीजेपी सरकार है उसने जो एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, चाहे वो सीबीआई हो चाहे ईडी हो, इसी प्रकार से हमारी सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के खिलाफ हेराल्ड के अंदर चार्जशीट पेश कर दी है, जबकि वहाँ लाभ हानि का कोई प्रकरण नहीं है। उनका मेन उद्देश्य ये है कि हम जो नेता हमारे खिलाफ बोले उनको हम दबाव बना करके ईडी, सीबीआई, अन्य संस्थाओं का दबाव बना करके उनको चुप कराना चाहते हैं। लेकिन हम मोदी जी को बता देना चाहते हैं कि हमारे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक ऐसे घर से लीडर हैं कि जिन्होंने बलिदान को देखा है। उनकी दादी जी, उनके पिताजी ये स्वयं इसमें बलिदान हुए हैं और आज उसी स्थिति में वो खड़े हुए हैं। उन्हें सत्ता का कोई लोभ नहीं है, लेकिन वो पूरे भारतवर्ष के अंतर्गत दबने नाम की चीज़ नहीं है और जो सही बात है उसके लिए हमेशा संघर्ष करते रहे हैं और करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। सब इंस्पेक्टर टीनू सोगरवाल ने अपनी पुलिस सेवा जीवन की शुरुआत धौलपुर जिले से की है, जहां पर उन्होंने कई थानों में कार्य किया। आज भी पुलिस विभाग में साहसिक कार्य का उदाहरण मानी जाती है। धौलपुर में भी सफलतापूर्वक सेवाएं दी, जहां महिला संबंधी मामलों की निपुणता और संवेदनशील दृष्टिकोण के लिए जानी गई। वर्तमान में टीनू सवाई माधोपुर जिले के वजीरपुर थाना में थानाधिकारी के पद पर कार्यरत है, जहां उन्होंने कानून व्यवस्था को बेहतर करने के साथ साथ आमजन के विश्वास को भी मजबूत किया है। हाल ही में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सब इंस्पेक्टर टीनू सोगरवाल ने एक लोकप्रिय बॉलीवुड गाने पर अत्यंत सुंदर और ऊर्जा से भरपूर डांस प्रस्तुत की। उनकी यह प्रस्तुति न सिर्फ उपस्थित अधिकारियों को और आमजनों को आकर्षित करी, बल्कि इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में उनके आत्मविश्वास से भरी मुस्कान, भावभंगिमा और नृत्य की लयबद्धता ने लाखों दर्शकों को प्रभावित किया। अब तक इस वीडियो को हजारों लाइक्स और शेयर मिल चुके हैं और लोग उनकी कर्तव्य और कला दोनों में निपुण छवि की सराहना कर रहे हैं। उप जिला सुंदरबनी के आसपास के पढ़ने वाले विद्यार्थी अब सुंदरबनी में भी जम्मू के उच्च शिक्षा संस्थानों के स्तर पर शिक्षा हासिल कर मेधावी बन सकते हैं और अपने लक्ष्य को पूरा करने में सफलता हासिल कर प्राप्त कर सकेंगे। जी हां, सुंदरबनी नगर पालिका के कार्यालय के पास शिक्षा संस्थान ध्रुव की एक शाखा बेहतर प्रबंधन के साथ खोली गई है, जिससे मेधावी बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में अब आसानी होगी। इस संस्थान का शुभारंभ शुक्रवार को शिक्षाविद डॉक्टर ओपी शर्मा द्वारा किया गया। इस मौके पर क्षेत्र के कई गणमान्य लोग, अभिभावक और विद्यार्थी उपस्थित रहे। ध्रुव संस्थान के शाखा संस्थापक रिटायर्ड प्रिंसिपल ओपी शर्मा ने इस मौके पर बोलते हुए कहा कि अब जो विद्यार्थी जम्मू, कोटा, राजस्थान व दिल्ली जैसे संस्थाओं में जाकर 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की कक्षा एवं नीट, जेईई व अन्य प्रकार की परीक्षाओं की पढ़ाई लेते थे, वे सुविधा अब सुंदरबनी में भी उपलब्ध हो चुकी है, जहां छात्र एवं छात्राएं कम खर्चे पर इस स्तर की शिक्षा जहां पर हासिल कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि सुंदरबनी के विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के लिए बहुत ही सुविधा देने वाली खबर है। उन्होंने कहा कि ध्रुव शाखा के संस्थान का लक्ष्य बच्चों को बेहतर शिक्षा देना और प्रतिवर्ष नीट जैसी परीक्षाओं में सफल करना ही हमारा उद्देश्य होगा, जिसके लिए अभिभावकों एवं स्थानीय लोगों को सहयोग की आवश्यकता होगी। ये जो इंस्टीट्यूट है इसका थोड़ा सा रिव्यू दूंगा मैं। यूं तो सुंदरबनी एजुकेशन के लिहाज से इट इज़ नॉन एज मिनी केरला। एजुकेशन की यहाँ कमी नहीं है। हमारे बहुत सारे बच्चे पिछले कई सालों से बड़ी बड़ी सक्सेस हमने ली है और आज भी एजुकेशनल एक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। इट इज़ एट द क्लाइमैक्स। लेकिन जो सोसाइटी की थोड़ी सी नीड है और जो पेरेंट्स की नीड थी कि भाई स्कूलिंग के बाद बच्चों का एक फोकस होता है, पेरेंट्स का फोकस होता है कि हम बच्चों को प्रोफेशनल कॉलेजेस में नीट के लिए भेजें, उनके लिए कोचिंग करवाएं या आईआईटी, जेईई के लिए कोचिंग करवाएं, जिसके लिए यहाँ या तो कम से कम बच्चों को, पेरेंट्स को बच्चों को जम्मू भेजना पड़ता था या आउटसाइड भी जम्मू के अदर स्टेट्स, चंडीगढ़ था, कोटा था, दिल्ली था, ये स्टेशन थे, यहाँ अच्छे अच्छे कोचिंग सेंटर्स थे। वहाँ
एक्सपर्ट फैकल्टी जो थी वो बच्चों को कोच करती थी और बहुत सारे बच्चे उसमें सक्सेस भी हुए। हमारे सुंदरबनी के एक बच्चे ने 1220 रैंक लिया था। नौशहरा से एक बच्चा था, वो IIT रुड़की से पास आउट हुआ था। इस समय वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में है, एंड सो मेनी अदर्स। और दूसरी बात करें ध्रुव इंस्टीट्यूट, जिसकी ब्रांच हमारे पास यहाँ आई है, हमारे सुंदरबनी और कैचमेंट एरिया के जो आज तक के जिन बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया उनमें से 80% जो सिलेक्शन थी उसमें ध्रुव इंस्टीट्यूट की कंट्रीब्यूशन थी, वो रही है। और आज भी कंटिन्यूसली ये बोर्ड हमारा सक्सेस बोर्ड लगा हुआ है, जिसमें अभिनंदा शर्मा जो सुंदरबनी की ही बच्ची है, जिसने एक अच्छा रैंक लिया और एम्स विजयपुर से मिला है, वहाँ से वो MBBS करेगी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सुंदरबनी की बच्ची वहाँ पहुँची है। तो मेरी एक अप्रोच थी, सुधीर जी के साथ मेरा अच्छा स्ट्रांग रिलेशन है, मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं। तो पिछले कुछ सालों से मेरा एक प्रयास था कि जिस कोचिंग के लिए बच्चे जम्मू जाते हैं या आउटसाइड द स्टेट जाते हैं, क्या वो फैकल्टी हमें सुंदरबनी के अंदर पॉसिबल हो सकती है, मिल सकती है। तो अल्टीमेटली 2-3 साल से मेरे प्रयास के बाद इस बार सुधीर जी ने एग्री किया कि भाई हम कोशिश करते हैं, आपको फैकल्टी देते हैं, ताकि पेरेंट्स जो जम्मू के लिए स्ट्रगल करवाते हैं बच्चों के लिए, वो उनको डोर स्टेप पे घर पे मिल जाए। तो ये एक प्रयास हमारा एट दिस स्टेज बिगिनिंग पर ये सक्सेसफुल हुआ है। हमें बाहर से वो एक्सपीरियंस फैकल्टी जो थी, जो कोटा या दूसरे स्टेशन पर जिन्हें अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाया, वो फैकल्टी हमारे पास 2 स्टाफ मेंबर्स फिजिक्स और केमिस्ट्री की फैकल्टी पहुंच गई है। और मैथ्स और बायो की फैकल्टी जो है वो दे आर ऑन देयर वे टू सुंदरबनी। वो एक तो राजस्थान से आ रहे हैं, जो इस समय भी कोटा के अंदर पढ़ा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैं अपने प्रयास में निरंतर एक स्ट्रगल करता रहूँगा और पेरेंट्स की जो एक नीड थी, उनकी ज़रूरत थी, उसको कैटर करने में मैं सक्सेसफुल होऊंगा। और जम्मू में जाकर हमारे एक पेरेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं, उनका बच्चा बाजिद था कि मैं जम्मू बाहर जाऊँ, या मुझे कोटा भेजो या जम्मू भेजो। तो शायद माँ यहीं बैठी है, बेटा भी यहाँ है। वो जम्मू में गए, एनवायरनमेंट देखा उन्होंने, बड़े सारे इंस्टीट्यूट में गए। तो अल्टीमेटली द सन रिफ्यूज कि मैं जम्मू में नहीं पढ़ सकता, मैं सुंदरबनी में ही पढ़ूंगा। तो मेरे ख्याल में अगर कंपैरिजन किया जाए, फैकल्टी हम उसी लेवल की दे जो जम्मू या बाहर है, तो पेरेंट्स की बहुत सारी एक उनको रिलीफ मिल सकता है। एक बच्चे सेफ जोन में रहेंगे। जम्मू में हम बच्चों को डालते हैं तो बच्चे या तो PG में रहते हैं या अलोन रूम लेके रहते हैं। तो आज जो सोशल सेटअप हमारा जो चल रहा है, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। हमारे बच्चे जो हैं, ये टीनेजर्स बहुत सारी ऐसी चीज़ों का शिकार हो रहे हैं कि वो उनकी लाइफ भी स्पाइल हो रही है। तो इसलिए एक मेरा प्रयास था और आप सभी की दुआएं साथ थी। कुछ पेरेंट्स यहाँ बैठे हुए जो शायद देवर अमंग द फर्स्ट पेरेंट्स जिन्होंने मुझे कहा था कि सर स्टाफ का अरेंजमेंट करो, हम अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते। अंजू मैम जी यहाँ बैठे हैं। मैंने जब इसके लिए प्रयास किया तो पहली बात मुझे अंजू मैम की लगी कि भाई हम बच्चों को जम्मू नहीं भेज सकते, आप यहाँ जैसे भी है अरेंज करें, तो हम लोग आपको कोऑपरेट करेंगे और सपोर्ट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबकी विशेष हमारे साथ रहेंगी, तो पेरेंट्स की कसौटी पर खरा उतरेंगे और बच्चों की नीड को प्रॉपर कैटरिंग करेंगे, उसकी जो उनकी नीड है, ताकि वो यहीं से घर से बैठ के पढ़ के नीट और JEE वगैरह के लिए तैयारी कर सके। क्योंकि ये 9th से 12th तक का एक ऐसा स्टडी का ग्रुप है, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल, यहीं पर बच्चे की फाउंडेशन एक बेस बनता है जो किसी भी हायर एजुकेशन के लिए किसी। आपको बता दें, थाना हाईवे पुलिस ने आज 15 चोरी की मोटरसाइकिल सहित 2 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार किए। मथुरा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी रिफाइनरी के निर्देशन में थाना हाईवे जनपद मथुरा क्षेत्र अंतर्गत थाना हाईवे प्रभारी आनंद कुमार शाही ने पुलिस टीम के साथ वाहन चोरी की रोकथाम हेतु वाहन चोरों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के अंतर्गत दिनांक 18 अप्रैल 2025 समय 12:30 बजे लगभग मुखबिर की सूचना पर 2 अभियुक्तों को एक चोरी की मोटरसाइकिल स्प्लेंडर सहित पालीखेड़ा रोड से गिरफ्तार किया गया, जिनकी निशानदेही पर पूछताछ के दौरान कुल अन्य चोरी की गई। चोरी की 14 मोटरसाइकिल हीरो HF डीलक्स, हीरो होंडा DC डीलक्स, हीरो HF, TVS स्पोर्ट्स
स्प्लेंडर प्लस आदि मोटरसाइकिलें चोरी की बरामद हुई है। मोटरसाइकिलें के मुकदमे थाना फरह एवं थाना हाईवे में दर्ज थे। दोनों गिरफ्तार चोरों के नाम गीता अमर सिंह पुत्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम बैरागढ़ी थाना फरह क्षेत्र निवासी इकबाल अबचारी बताए गए हैं। वाहन चोरों की गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना प्रभारी आनंद कुमार शाही, विक्रांत तोमर राव, उप निरीक्षक रजत गर्ग उप और निरीक्षक आदि मौजूद रहे। वाहन चोरों को पुलिस मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई कर जेल भेज दी है। उसको क्या सफलता मिली है? ये हाईवे पुलिस के द्वारा कल ट्रैफिक चेकिंग के दौरान एक जो जा रहे थे तो उनको मोटरसाइकिल चेकिंग के लिए रोका गया था। उनसे पूछताछ की तो सस्पेक्ट लगे थे, तो उनका जो हमने पकड़े थे 4 गाड़ी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, वो दोनों अभियुक्त से जो पूछताछ की गई तो उसका सस्पेक्ट निकले। वो जो गाड़ी थी वो चोरी की थी। फिर उनसे ड्रग प्राइस से बातचीत की गई तो वो उन्होंने चोरी करते हैं, कई जगह उन्होंने चोरी किया था। उनके निशानदेही पर 14 मोटरसाइकिल और बरामद हुई है। तो कुल इस प्रकार के जिस गाड़ी पर थे मोटरसाइकिल वो 14 मोटरसाइकिल, कुल 15 मोटरसाइकिल इसमें चोरी के बरामद हुए हैं। जो इसमें काफ़ी मोटरसाइकिल जो है मथुरा जनपद के विभिन्न थानों से जुड़ी गए हैं, जो कनेक्ट हो गए हैं। इसमें दो जो व्यक्ति जो पकड़ा गया है उसका नाम है गीतम सिंह, और उसके साथ में नाबालिग लड़का है पकड़ा गया है। जो बाल अपचारी है उसके खिलाफ 6 मुकदमे पहले से पंजीकृत हैं, जो चोरी के ही मामले हैं और मामले हैं। गीतम सिंह के खिलाफ भी मुकदमे पंजीकृत हैं। इसमें इनसे पूछताछ में और भी 2 व्यक्ति के नाम आए हैं। उनके गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है और भी मोटरसाइकिल में चोरी की उसको बरामद करने का प्रयास की है। ये सराहनीय काम के लिए एसएसपी महोदय ने जो टीम हमारी है, जो हाईवे पुलिस की टीम है, उसको नगद पुरस्कार से पुरस्कृत करने के लिए घोषणा की। सर, जो बाइक पकड़ी गई है चोरी की, ये मथुरा जनपद की चोरी की थी? हाँ, ये जो कल जिस मोटरसाइकिल से लोग पकड़े गए थे वो मोटरसाइकिल चोरी हमारे हाईवे थाने से मुकदमा लिखा गया है। और अन्य जो मोटरसाइकिल जो पकड़ी गई है उसको जो वेरीफाई कराया जा रहा है, तो हमारे मथुरा थाने से ही विभिन्न थानों से चोरी हुई है, उसको कनेक्ट कर रहे हैं। जहाँ जहाँ मुकदमा लिखा है उसको कनेक्ट होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई। सर, ये और जिलों से भी गाड़ी उठाते हैं? हाँ, उठाए। अभी इनसे जो प्रिलिमिनरी जो पूछताछ की गई है और जनपद से भी आसपास के काम किए हैं, और इनसे जब बातचीत होगी और जो पकड़े जाएंगे तो और इसमें विस्तृत इसमें मोटरसाइकिल और बातचीत इसमें शामिल है। आगरा कैंट जीआरपी को मिली बड़ी सफलता। ट्रेनों में चोरी करने वाले छात्र चोर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से तकरीबन 10 लाख रुपए की कीमती आभूषण बरामद। बीच आगरा से बड़ी खबर। सड़क किनारे युवक का शव मिलने से सनसनी। कुछ ही दूरी पर मिली युवक की बाइक। प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में काम करता था युवक। रात को घर नहीं लौटा युवक। मोबाइल भी था स्विच ऑफ। मृतक के परिजनों ने जताई अनहोनी की शंका। हादसा या हत्या, दोनों एंगल पर जांच कर रही पुलिस। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने की जांच। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के दूरा मोड़ का है मामला। बीच बड़ी खबर सामने आ रही है आगरा से। आगरा में नाबालिग दलित किशोरी से दरिंदगी। सोते वक्त 12 वर्षीय किशोरी को ले गया दरिंदा। देवस्थान की चारदीवारी में किया नाबालिग से दुष्कर्म। देवस्थान की जमीन पर नजर आए खून के निशान। सीसीटीवी में किशोरी को ले जाता दिखा आरोपी युवक। सूचना पर डीसीपी वेस्ट अतुल शर्मा मौके पर पहुंचे। सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की हुई पहचान। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी। डीसीपी ने कहा आरोपी की जल्द होगी गिरफ्तारी। जी मतलब डीएम सर, क्या घटनाक्रम है? देखिए, थाना खैरागढ़ क्षेत्र में आज सुबह ये सूचना मिली थी कि यहाँ नगला उदैया मोहल्ला पड़ता है, उसमें जो है एक 12 वर्ष की बच्ची है, उसके साथ रात में किसी अनजान व्यक्ति द्वारा बलात्कार की घटना कारित की गई। इसमें इसके बच्ची जो है उसके पिता के साथ थाने पर आकर ये सूचना दी गई थी, जिसमें कि तत्काल थाना पुलिस द्वारा ये मौके पर जाकर इसमें जाँच की गई। तो इसमें घटना सत्य पाई गई है और इसी पे आधार पर ये इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और सीसीटीवी फुटेजेस और बाकी लोगों से पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी के फुटेजेस संभाले जा रहे हैं और इसमें एक व्यक्ति जो है आइडेंटिफाई हमने कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए अभी हम लोगों ने थाने से 3 टीमें बनाई हैं जो कि उसकी गिरफ्तारी के लिए निकली हुई।
हम जल्दी इसमें गिरफ्तारी भी कर लेंगे और इसमें आगे की कार्रवाई इसमें लेके आएंगे और जो इसमें व्यक्ति है उसको हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी इसमें जेल जाए और उसके खिलाफ चार्जशीट लगे और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। सर बच्ची की हालत कैसी है, क्या उसे मेडिकल की स्वास्थ्य सेवाओं की ज़रूरत है या कैसी स्थिति में है? देखिए जो बच्ची है उसके अपने पिता के साथ स्वयं थाने पर आकर ये सूचना दी गई, तो अभी उसका स्वास्थ्य ठीक खुद चल फिर रही है, बोल रही है और मेडिकल की घटना रात की है, मुझे पता सुबह आकर ये बोल रही है, तो हम लोगों ने उसको वैसे भी मेडिकल चेकअप के लिए भेजना है, अगर कोई ज़रूरत होगी तो उसको वहीं पर मेडिकल उपचार भी दिया जाएगा। आगरा से बड़ी खबर, योगी सरकार के नियमों और मानकों की जमकर उड़ाई जा रही धज्जियां। एक तरफ योगी सरकार ने कहा कि कहीं भी अवैध वसूली नहीं होगी, लेकिन आगरा में अवैध वसूली जोरों पर है। यहां बेखौफ होकर कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर थाना क्षेत्रों में जमकर अवैध वसूली की जा रही। आरोप है कि अवैध वसूली का पैसा न देने पर और उसका विरोध करने पर वसूली करने वाले दबंग ने एक ऑटो चालक को जमकर पीट दिया, जिसके बाद पीड़ित ऑटो चालक ने पुलिस के आगे गुहार लगाई है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। दरअसल गुरुवार की रात थाना रकाबगंज क्षेत्र के अंतर्गत साई कतकिया पर ऑटो चालकों से हो रही रोजाना अवैध वसूली का विरोध करने पर एक ऑटो चालक को अवैध वसूली करने दबंग ने जमकर बेल्टों से पीट दिया। पीड़ित ऑटो चालक रामू ने बताया कि वो ऑटो लेकर एक सवारी बैठाकर ले जा रहा था, तभी अवैध वसूली करने वाले उस्मान नामक दबंग ने रिक्शा चालक को रोककर रोजाना की तरह हफ्ता वसूली से पैसे मांगे, जिसका विरोध ऑटो चालक ने किया तो मौजूद दबंगों ने उसे बेरहमी से पीटा। शाजापुर से बड़ी खबर, युवक ने गोली मारकर आत्महत्या की। लाइसेंस की बंदूक से खुद को गोली मारी। मानसिक रूप से परेशान था बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। थाना वाया क्षेत्र के उमरसंडा गांव की घटना। और आगरा से बड़ी खबर, पिता पर अपने बेटी की हत्या का आरोप। पुलिस ने सूचना पर अंतिम संस्कार से निकाला बेटी का शव। पुलिस ने मृतका के पिता से की पूछताछ। पिता ने बताया बेटी का मौत का कारण बेटी ने की थी आत्महत्या, लोक लज्जा के चलते किया था अंतिम संस्कार। पूरे मामले में एसपी पीयूष राय ने की गहनता से जांच, मुकदमा दर्ज। बेटी के बचे हुए अवशेषों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना बरहन क्षेत्र के गांव का है पूरा मामला। दिनांक 18 अप्रैल 2025 को ये सूचना प्राप्त हुई। थाना क्षेत्र बरहन अंतर्गत एक गांव है गढ़ी डहर, वहां से एक सूचना थी कि एक व्यक्ति द्वारा अपनी लड़की को मार करके और उसे जला दिया गया है। इस सूचना पे तत्काल पुलिस फोर्स मौके पे गई। वहां मृतका का अंतिम संस्कार किया जा चुका था, पूर्णतः बॉडी जल चुकी थी। संदेह होने पे पिता से पूछताछ की गई, जिसमें यह तथ्य सामने आया कि लड़की द्वारा रात को फांसी लगा करके आत्महत्या कर लिया गया था और भोर में पिता को जानकारी हुई तो उन्होंने उसका अंतिम संस्कार किया है। सभी पहलुओं पे जांच की जा रही है तथा जांच से जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे वैसी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी तथा सूचित किया जाएगा।